अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का बुलडोज़र अचानक और खिलाफ तौक़े मुबारकपुर आजमगढ़ में बरेलवी मकतब फ़िक्र के मारूफ मरकज़ी दीनी दरगाह जमातुल अशरफिया में पहुँच गया और इसने जामिया कैंपस में 30 साल कदीम टीचर कॉलोनी को ये कहते हुए मुनहदिम करना शुरू कर दिया कि यह सरकारी नाले की ज़मीन पर बनी हुई है। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर के साथ तहसील अहलकार और पुलिस फोर्स भी थी, जबकि टीचर कॉलोनी बंद थी और सभी टीचर्स रमज़ान की तातील पर अपने अपने घर गए हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इनके लाखों के सामान कॉलोनी में बंद थे। इस कॉलोनी के अलग अलग फ्लैटों में 2 डजन से ज़ायद टीचर अपने बाल बच्चों के साथ पढ़ाई के अय्याम में रहते हैं। 2 साल की कोरोना महामारी और आम तातील की वजह से सभी तालिब इल्म भी गैर हाजिर थे और दिलचस्प बात यह है कि जिम्मेदारान भी रमज़ान के चंदे के सिलसिले में दूसरे शहरों को गए हुए थे। नाज़िमुल आला हाजी सरफराज अहमद जो बनारस में थे, इन्हें जब इस कार्रवाई की खबर मिली तो वो हैरतज़दा रह गए और उन्होंने जब बज़रिए फ़ोन तफसील अफसरान से एक दिन के लिए कार्रवाई रोकने की गुजारिश की तो इनकी बात ठुकरा दी गई और टीचर कॉलोनी बगल में मौजूद एक मुलाजिम शमीम अहमद उर्फ सोनू के फ्लैट को मुनहदिम कर दिया गया और इसे अपने फ्लैट से साजो सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। जामिया के निगरान मास्टर फैयाज अहमद ने कुछ कहने की कोशिश की, इन्हें भी किनारा करते हुए सभी को इन्हदामी मुकाम से दूर हटा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि बुलडोजर का रुख दरमंजिला कॉलोनी की तरफ होता वहां आसपास के लोग काफी तादाद में जमा हो गए और इनके जरिए इज्तिमाई दरख्वास्त देने के बाद बड़ी मुश्किल से जिम्मेदारों के आने तक कार्रवाई रोक दी गई। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में फसाद के बाद अक़लियतों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हुए भगवा तंजीमों ने इनके समाजी बाइकआउट का नारा दिया है। हिंदी अखबार भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि खरगोन जिले के कई देहातों में भगवा तंजीमें सरगर्म हैं और अक्सरियती फिरके के अफराद को खुलेआम हलफ दिला रहे हैं कि वो गैर हिंदुओं से ना कुछ खरीदेंगे और ना ही इन्हें कुछ बेचेंगे। इन्हें कसम खिलाई जा रही है कि वो हिंदुओं के अलावा किसी से कपड़ा, चप्पल या कोई और चीज़ नहीं खरीदेंगे। इज्तिमाई हलफ लेने की ऐसे कई वीडियो चौंगे मंजर आम पर आ चुके हैं, इसलिए मामला अवामी बहस का मौजू बन गया है। खरगोन के एसपी रोहित कासवानी से जब इस सिलसिले में राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि ऐसा वीडियो हमारे नोटिस में भी लाया गया है, हम वीडियो की जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने भी यकसा सिविल कोड के निफाज का शोशा छोड़ा है। रियासत के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने इसे अच्छा कदम करार देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत इसका जायजा ले रही है और वो इसे रियासत में नाफिज करने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन होना है। ऐसे में यहाँ बीजेपी के जरिए यकसा सिविल कोड को मौजूद छेड़ा जाना हैरत अंगेज नहीं है। रियासत महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के खिलाफ शरंगेजी और रियासत का माहौल ख़राब करने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की कुल जमाती मीटिंग में नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने 2 टोक अंदाज में मुतनबा किया कि अगर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से सख्ती बढ़ती गई तो हज़ारों मंदिर भी इसकी जद में आएंगे और इनके लाउड स्पीकर हटाने पड़ेंगे। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज़ से कानून साजी का मुतालबा किया और फैसला किया कि इस ताल्लुक से जल्द ही एक वफ्द मरकज़ी हुकूमत के जिम्मेदारान से मुलाकात करेगा। मसाजिद के लाउड स्पीकर की शिद्दत से मुखालिफत करने और इसके जवाब में मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर मुहैया कराने वाली बीजेपी ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया। एमएनएस जिसने रियासत में इस तनाज़े को हवा दी है, इसके लीडर्स इस मीटिंग में तो शरीक हुए, लेकिन मीटिंग के फौरन बाद एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने ऐलान किया कि वो अपने फैसले पर अटल हैं और 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो एमएनएस की जानिब से दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। गुज़िश्ता कई दिनों से मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों और रियासत के कई अजला में शरपसंद अनासिर लाउड स्पीकर पर अजान के नाम पर फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में अंधेरी के मुसलमानों ने भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। गुज़िश्ता रोज़ गुलबर्ग हिल में 45 साल संतोष महादेव गौड़ की मौत हो गई तो इनके मुस्लिम पड़ोसियों ने इनकी आखिरी रसूम अदा की। अंधेरी मगरिब के इलाके गुलबर्ग हिल में संतोष गौड़ अपने अहले खाना के साथ बचपन से रिहाइश पजीर थे। इनका घर मक्का मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़ है और इस इलाके में सिर्फ 3 ही घर अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद के हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से संतोष गौड़ बीमार थे और जुमे को इन्होंने आखिरी सांस ली थी, क्योंकि इनके अहले खाना सदमे में थे और इनके रिश्तेदार जौनपुर के गांव से आ नहीं सकते थे, इसलिए इनके मुस्लिम पड़ोसियों ने खुद इनकी आखिरी रसूम अदा की। मुकामी समाजी कारकुन जाकिर खान ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के हमरा संतोष गौड़ की आखिरी रसूम की तैयारी के लिए पहल की, यहाँ तक कि उन्होंने ही इनकी अर्थी को अंबोली शमशान भूमि पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को आर्टिकल 370 की मनसूखी के मरकज़ के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर गरमाई तातीलात के बाद समाज से इत्तेफाक किया है। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ हासिल था।
चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए शेखर की दरख्वास्त का नोट लिया, जिसमें रियासत में जारी हदबंदी के अमल के पेश नज़र हंगामी समात की जरूरत जाहिर की गई थी। इस मामले में मुदाखलत करने वाली माहिर तालीम व मुसन्निफा राधा कुमार और फिजाइया के साबिक ऑफिसर कपिल काक की तरफ से पेश होते हुए वकील ने कहा कि यह आर्टिकल 370 का मामला है। हदबंदी का काम जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखते हैं क्या होता है, ये 5 जजों का मामला है। मरकजी हुकूमत ने 16 यूट्यूब चैनल्स और एक फेसबुक अकाउंट को आज हिंदुस्तान की कौमी सलामती, खारिजा ताल्लुकात और अवामी नज़्म से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने पर ब्लॉक कर दिया। इनमें से 6 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान से काम कर रहे थे। एक सरकारी बयान में यह बात कही गई। इन यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक अकाउंट को मजमूई तौर पर 68 करोड़ से ज़ायद अफराद देख चुके थे और वो हिंदुस्तान में अवामी नज़्म मुतासिर करने, फ़िरक़े वाराना अदम हम आहंगी को उकसाने और बदआमनी पैदा करने के लिए झूठी और गलत इत्तलात फैला रहे थे। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक माह तवील एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम शुरू करेगी। बल्दिया के हुक्काम ने पीर के दिन यह बात बताई। उन्होंने कहा कि तारीख अभी तय नहीं हुई है। मेयर मुकेश सोरियन के बामुजिब जिन इलाकों में यह मुहिम चलेगी, इनमें ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने 20 अप्रैल को साउथ और ईस्ट कॉरपोरेशन के मेयर्स को लिखा था कि इन इलाकों में रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और गैर समाजी अनासिर के इंक्रोचमेंट्स को हटा दिया जाए। सोरिया ने कहा कि आज की मीटिंग में एक माह तवील मंसूबा तैयार किया गया है। सड़कों, फुटपाथ और सरकारी अराजी से तजावीज़ात हटा दी जाएंगी। ओखला, मदनपुर, तिलक नगर और शाहीन बाग जैसे इलाकों में इंक्रोचमेंट देखी जा सकती है। ख़तई फहरिस्त अनकरीब तैयार की जाएगी। रियासत मध्य प्रदेश में माजी करीब में चंद मुकामात का नाम तब्दील करने के बाद अब रियासती हुकूमत एक और टाउन का नाम बदलने का मंसूबा रखती है, जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के हल्के असेंबली बुधनी में वाक़ हैं। चौहान ने रियासती दारुलहुकूमत भोपाल से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर वाक़ टाउन में कहा कि नसरुल्लाहगंज का नाम बदलकर भेरोंडा करने की तजवीज़ मरकज़ को भेजी गई है। अपोजिशन कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर पर फ़िरक़े वाराना एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि बरसर इख्तिदार बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत तरक्की पर तवज्जो दे रही है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के घरों और रोज़गार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की बिजली से मुल्क भर के कारखाने और घर चलते हैं, लेकिन खुद हम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अंधेरे में हैं। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, लेकिन इसमें मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के लोगों के घरों और रोज़गार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी कहने से कासिर हैं। इनका कहना था करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और वज़ीर आज़म के घर के बाहर जहांगीरपुरी में तनाज़ा चल रहा है और अदालत उज़्मा के हुक्मनामे की भी तामील नहीं की जा रही है। अजमेर में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बुजुर्ग खादिम सैयद सरवर चिश्ती और खादिम की तंजीम अंजुमन मोइना फ़ख्रिया चिश्तिया क़द्दाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान के साबिक सेक्रेटरी ने मुसलमानों से अपील की है कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो काली पट्टी हाथ पर बांधकर मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ आइनी तरीके से मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफत का इजहार करें। सरवर चिश्ती ने एक बयान में ये अपील करते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। जब भी कोई मसला होता है, चाहे वो लव जिहाद हो, नमाज हो, कुरान की आयत हो, और दिल्ली के जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ से लेकर हनुमान चालीसा पर भी सियासत चल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह सब हुकूमत की रजामंदी से हो रहा है। मुसलमानों पर इतने मजालिम के बावजूद वज़ीर आज़म खामोश हैं, लेकिन मुसलमान परेशान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम अब किसी सियासी जमात पर यकीन नहीं रखते और इस जमहूरी मुल्क में आईनी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई के शहरियों के लिए 6.3 अरब दरहम की लागत का रिहायशी पैकेज जारी किया है। अल इमारत अल अय्यूम के मुताबिक रिहायशी पैकेज के तहत 4,610 शहरियों को मकानात और प्लॉट्स दिए जाएंगे। हुकूमत 6.3 अरब दरहम की सरमायाकारी करेगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम चाहते हैं कि दुबई के शहरी बावकार ज़िंदगी गुजारें और ख़ानदानी तौर पर मुस्तहकिम हों। चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में कोविड लॉकडाउन के अंदेशे के पेश नज़र शहरियों ने अफरा तफरी में बड़े पैमाने पर ज़रूरत की अशिया खरीदनी शुरू कर दी है और दुकानात के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं।
ये सूरत हाल चीनी हुकाम की तरफ से बीजिंग के एक वसती इलाके में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट करने के अहकाम के बाद पैदा हुई है। चौइंग के इलाके में 35 लाख लोग रहते हैं। चीन पहले ही मुल्क के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड वबा के फैलाव को रोकने की कोशिश में, जहां आज 51 नए केसेस की तौसीक की गई है। यहां कोविड तहदीदात पहले से मौजूद हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासती पुलिस नेक्स्ट जेन पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे हैं। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिली की जानिब से एपेक्स चैम्बर में इंडस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट्स का मुश्तरका अपनी नवियत का पहला इजलास तलब किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर खिलेदी खुतबा देते हुए महेंदर रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना महफूज रहेगा तो हैदराबाद भी महफूज रहेगा। हमें यह कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि तेलंगाना पुलिस नेक्स्ट जेन पॉलिसिंग की तैयारी के लिए नई और असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमारी हुकूमत ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का अव्वलीन तरजीह दी है। तेलंगाना में महकमा पुलिस ने 16,614 जायदादों पर रास तकर्रुरात के लिए तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इलामिया जारी किया है। महकमा पुलिस के मुख्तलिफ ज़ुमरेजात स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज और महाबिस में ये तकर्रुरात होंगे। 2 मई से दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज होगा और 20 मई तक दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की शमूलियत से ऐन कबल हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात के बाद कांग्रेस हलकों में नई बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करेंगे या नहीं, इस बारे में कांग्रेस और दीगर सियासी हलकों में क़यास आराइयों का आगाज हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने अपनी क़यामगाह पर सीनियर कायदीन के साथ हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत और इन्हें दी जाने वाली इम्कानी जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जा रहा है कि इजलास में इस बात पर कायदीन ने राय जाहिर की कि आया प्रशांत किशोर कांग्रेस में शमूलियत के बारे में संजीदा हैं या नहीं। वो शमूलियत के फैसले के बाद केसीआर से किस तरह मुलाकात कर सकते हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात के मामले में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी है और कई रियासतों ने तेलंगाना की फलाही स्कीमात को इख्तियार किया है। वजीर फाइनेंस आज नुमाइश मैदान पर साबिक सदरनशीन तेलंगाना बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम की तरतीब दी गई दावत इफ्तार से खिताब कर रहे थे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि केसीआर की क़यादत में अक़लियतों की तालीमी और मुआशी तरक्की के कई स्कीमात का आगाज़ किया गया। इंग्लिश मीडियम मकामती स्कूल का क़याम केसीआर का कारनामा है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर ज़हब की बुनियाद पर तशद्दुद को हवा देते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।